हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। आज का जो वीडियो है उसमें वापस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट परफेक्टली प्रिंटिंग ऑफ एक्सेल, यानी कि एक्सेल में परफेक्ट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो इशू आ रहा है कि उनकी 100% डेटा छोटा ही आ रहा है बट परफेक्ट नहीं शो हो रहा है, मीन्स साइज में प्रॉब्लम आ रही, साइज भी बहुत ज़्यादा रखी है फ़ॉन्ट साइज तो भी वो छोटा ही दिख रहा है। तो इसके लिए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वापस हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले। आइए चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सपोज एज ए एग्जांपल ये मेरे पास एक सीट अवेलेबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, काफ़ी सीट मैंने बनाई है। सपोज ये मार्कशीट है। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्टली है। यहाँ पर A4 कर सकते हो और ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे। बट ये क्या है, नॉर्मल साइज है जो मैंने हमेशा काम करते वक्त रखी जाती है। अगर आप इसकी फ़ॉन्ट साइज में यहाँ से 12 भी कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा ही चेंजेस होता है। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है लोगों को मोस्ट ऑफली पेज लेआउट, उनका जो भी ऑप्शन आता है हमारा टैब पेज लेआउट। तो यानी कि मैंने कई सारे सॉल्यूशन बताए कि अगर प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो जितना आपने प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया है वो उतना ही उसमें डेटा प्रिंट होके आएगा। चलो ये भी मैंने आपको तरकीब बताई थी, लेकिन इससे भी कई लोगों का समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास एक ही तरकीब है कि सपोज एज ए एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, कम से कम सपोज मैंने 40 रख दिया। अब देख रहे काफ़ी बड़ा हो गया और इसके बाद मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो ये इसमें बड़ा ही आ रहा है। बट कई सारे यूज़र्स का दिक्कत क्या हो रहा है कि ये छोटा आ रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा है लेकिन प्रिंट में क्या हो रहा है, टेक्स्ट छोटा आ रहा है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना स्केल टू फिट है, तो ये अगर डिफ़ॉल्टली 10% अवेलेबल है, कितना 10%, तो आप चाहे कितना भी बड़ा फॉन्ट रखिए यहाँ पर आपका डेटा छोटा ही आएगा। यानी कि आपको मोस्ट ऑफली इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, स्केल ऑप्शन। स्केल ऑप्शन में आप परसेंटेज को ध्यान रखिए कि आपका कितना अवेलेबल है, यानी कि उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो देखिए नॉर्मल मेरा आ ही जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ के ऊपर मेंटेन रखना है कि ये जो सीट है, जो डेटा है, उसका स्केल जो साइज है उसको आप मेंटेन करके रखिए। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ रही थी कि कई सारे यूज़र बोले कि मैंने बहुत लंबा डेटा बनाया हुआ है, उसमें मुझे सारा डेटा एक ही पेज में फिट करना है। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है, उसमें आप 1 पेज और हाइट में भी 1 पेज कर लीजिए और उसके बाद आप क्लिक कीजिए तो वो जितना डेटा है उसके हिसाब से जो वो मेंटेन करेगा वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाता है। यानी चाहे आप कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना आपने कॉलम का यूज़ किया हो, बट अगर आप उसको 1 पेज में ही लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो विड्थ और हाइट, यानी कि पेज लेआउट में विड्थ और हाइट नाम का जो स्केल फिट ऑप्शन है उसमें 1 पेज कर दीजिए। तो रो भी चाहे जितना हो, चाहे कॉलम चाहे जितना हो, कितने भी हो, वो ऑटोमेटिकली 1 पेज में ही एडजस्ट करके प्रिंट करवा सकते हैं। ये एकदम बहुत ही आसान सॉल्यूशन है और इससे आसान सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने बहुत सारे तरकीब और आइडिया ट्राई किए तो मुझे यही एक बेटर लगा। और अगर आपको साइज़ में कुछ परिवर्तन है तो यहाँ पर एक बार स्केल फिट साइज फिक्स कर देना, उसके बाद आप यहाँ पे पेज 1 पेज लेके कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो ये 100 हो जाता है। अगर इसको मैं पेज 1 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो उसकी स्केल फिट भी एडजस्टमेंट कर लेता है, तो वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप इस ऑप्शन का यूज़ करके देखिए। आई होप यू आपकी प्रिंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ईजिली तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।